नमस्ते भाइयों तथा बहनों। जैसे कि आप जानते ही हैं, यह विशेष सीरीज हमने भारतीय ग्रंथों के आधार पर बनाई है, जिसमें हम उस ग्रंथ के संक्षिप्त सार के बारे में बताते हैं। क्योंकि पूरा ग्रंथ पढ़ना आज के समय में संभव नहीं होता, पर फिर भी यदि उसका संक्षिप्त सार पढ़ ले तो यह आपको बहुत काम में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो आज हम आपको हठप्रदीपिका के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर से करें, शेयर जरूर से करें। हठप्रदीपिका का संक्षिप्त परिचय। हठप्रदीपिका और हठयोग को एक दूसरे का पर्यायवाची कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हठयोग की कोई भी चर्चा बिना हठप्रदीपिका के पूर्ण नहीं होती। यौगिक ग्रंथों में इसका स्थान अतुलनीय है। हठयोग के इस अनुपम ग्रंथ के रचयिता स्वामी स्वात्माराम हैं। स्वामी स्वात्माराम हठप्रदीपिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। स्वामी स्वात्माराम की गणना हठयोग के प्रसिद्ध आचार्यों में की जाती है। अत्यंत गूढ़ व केवल ऋषियों के योग्य समझे जाने वाले हठयोग के इस ज्ञान को सर्वसुलभ करवाने का श्रेय भी स्वामी स्वात्माराम को ही जाता है। इन्होंने अपनी इस अनमोल निधि के माध्यम से योग के उन सभी विषयों को योग साधकों के सामने सरलतम रूप में प्रस्तुत किया है, जिनकी तत्कालीन व आधुनिक समाज को आवश्यकता थी। इनकी अत्यंत सरल व सारगर्भित भाषा शैली को आप इस अनुपम रचना हठप्रदीपिका में पढ़ पाएंगे। ये इनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि वर्तमान समय में भी हठप्रदीपिका की उपयोगिता उतनी ही है, जितनी कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य थी। यदि ये कहा जाए कि वर्तमान समय में हमारे समाज को हठयोग के इस अनुपम ज्ञान की पहले से भी ज्यादा आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। हठप्रदीपिका का काल समय। हठप्रदीपिका के काल के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। सभी ने इसके रचना काल के विषय में अपने अपने मत दिए हैं। मुख्य रूप से विद्वानों ने 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को हठप्रदीपिका का काल कहा है। अंत में सभी विद्वानों के मतों की समीक्षा करके 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्यकाल को ही हठप्रदीपिका की उत्पत्ति का काल माना गया है। हठप्रदीपिका में योग का स्वरूप। हठप्रदीपिका हठयोग साधना पद्धति का ग्रंथ है, जिसके आदि प्रवर्तक अथवा पहले वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ के कारण ही इसे नाथयोग अथवा नाथ संप्रदाय का योग भी कहा जाता है। स्वामी स्वात्माराम स्वयं भी इसी नाथ परंपरा के अनुयायी थे। आज भी नाथ संप्रदाय भारत के सबसे बड़े संत संप्रदायों में से एक है। भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में आपको नाथ संप्रदाय के मंदिर और मठ बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेंगे। इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही हठयोग परंपरा के सभी सिद्धों और आचार्यों को नमस्कार करते हुए स्वामी स्वात्माराम द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की गई है। हठयोग साधना का लक्ष्य। हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य करने के पीछे कोई न कोई लक्ष्य और उद्देश्य होते ही हैं। इसी कड़ी में हठयोग साधना के लक्ष्य को बताते हुए स्वामी स्वात्माराम बताते हैं कि इस हठयोग साधना का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अर्थात हठयोग साधना का लक्ष्य केवल राजयोग की प्राप्ति करना है। हठयोग व राजयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार केवल एक तरफ से छपे हुए सिक्के का कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अकेले हठयोग या राजयोग का भी कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर हठयोग साधन और राजयोग साध्य है, अर्थात हठयोग को राजयोग की प्राप्ति का माध्यम या साधन माना गया है। हठयोग साधना का पालन करके ही राजयोग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजयोग को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं। हठप्रदीपिका में योग के अंग। योग के सभी आचार्यों ने योग के भिन्न भिन्न प्रकारों अथवा अंगों की चर्चा अपने ग्रंथों में की है। इसी कड़ी में स्वामी स्वात्माराम ने हठप्रदीपिका के 5 उपदेशों के माध्यम से योग के 4 अंगों का वर्णन किया है। इसलिए इसे चतुरंग योग भी कहा जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1. आसन। 2. प्राणायाम। 3. मुद्रा। 4. नादानुसंधान। 1. आसन। हठप्रदीपिका के पहले ही उपदेश में स्वामी स्वात्माराम योग के प्रथम अंग अर्थात आसन की चर्चा करते हुए 15 आसनों का उपदेश करते हैं। इन सभी आसनों में से सिद्धासन को सबसे श्रेष्ठ आसन माना गया है। 2. कुंभक प्राणायाम। दूसरे उपदेश में कुंभक की चर्चा करते हुए 8 कुंभकों का वर्णन किया है। यहाँ पर प्राणायाम को ही कुंभक कहकर संबोधित किया गया है। इन सभी कुंभकों में केवल कुंभक को सबसे श्रेष्ठ कुंभक अथवा प्राणायाम माना गया है। 3. मुद्रा। हठप्रदीपिका के तीसरे उपदेश में योग के तीसरे अंग अर्थात मुद्राओं का वर्णन करते हुए कुल 10 मुद्राओं की चर्चा की गई है, जिनमें खेचरी मुद्रा को सबसे श्रेष्ठ मुद्रा माना गया है। 4. नादानुसंधान।
योग के अंतिम अंग अर्थात नादानुसंधान का वर्णन हठ प्रदीपिका के चौथे उपदेश में किया गया है। नादानुसंधान की कुल 4 अवस्थाएं कही गई है, जिनमें साधक को अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। निष्पत्ति अवस्था को नादानुसंधान की सबसे उत्तम अवस्था माना गया है। बाह्य दिखावे की आलोचना एवं कर्मयोग की महत्ता। स्वामी स्वात्माराम ने बाहरी आडंबरों की खुलकर आलोचना करते हुए कर्मयोग पर बल दिया है। इनका मानना है कि केवल योगियों जैसी वेशभूषा बनाने से, मात्र योग के विषय में कथा कहानियां सुनने मात्र से, केवल ग्रंथ पढ़ने से या योग के विषय में केवल बातें करने से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। योग में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक को बिना आलस्य किए निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। योग में सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। उपर्युक्त कथन से स्वामी स्वात्माराम कर्मयोग की अनिवार्यता पर बल देते हुए कर्मयोग को सफलता अथवा सिद्धि प्राप्त करने का आधार मानते हैं। क्रियाओं की गोपनीयता। हठ योग के प्रायः सभी ग्रंथों में योग की बहुत सारी क्रियाओं को अत्यंत गोपनीय रखते हुए, चाहे जिसे भी इसका ज्ञान न देने की बात को प्रमुखता से कहा गया है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें इन सभी क्रियाओं को पूर्ण रूप से गुप्त रखते हुए किसी के भी सामने इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम किसी भी बात अथवा किसी पदार्थ को मुख्य रूप से 2 ही स्थितियों में गुप्त रखते हैं। या तो वह अत्यंत दुर्लभ अथवा कीमती जो आसानी से प्राप्त न हो सके हो, या फिर घोर निंदनीय बहुत बुरी हो। इसी कड़ी में हम न ही तो अपने बहुमूल्य खजाने के बारे में किसी से चर्चा करते हैं और न ही अपनी किसी बुराई अथवा कमजोरी की। दोनों को ही हम पूर्ण रूप से गुप्त रखने का प्रयास करते हैं। हम अपने खजाने या कमजोरी की चर्चा अपने विश्वसनीय मित्र अथवा परिवार के किसी सदस्य के सामने ही करते हैं, अन्य किसी के सामने नहीं। ठीक इसी प्रकार हमें योग की अत्यंत गुणकारी क्रियाओं को भी अयोग्य अथवा दुष्ट व्यक्तियों से पूर्ण रूप गुप्त रखना चाहिए और अपने विश्वसनीय या योग्य व्यक्ति को ही इसका ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इन्हें गुप्त रखने के पीछे सबसे मुख्य कारण है कि ये अत्यंत प्रभावी और उत्कृष्ट साधना पद्धतियां हैं। यदि आप इन अभ्यासों की चर्चा सबके सामने करते हैं, तो इनका उपहास उड़ाया जा सकता है। अतः इनकी चर्चा अथवा जानकारी योग्य पात्र व्यक्ति को ही देनी चाहिए, क्योंकि वही इनकी उपयोगिता को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। यह पूर्ण रूप से गुरु के विवेक का विषय है कि वह स्वयं इसका निर्धारण करे कि किसे इनका ज्ञान देना चाहिए और किसे नहीं। इस ज्ञान के असली पात्र को एक गुरु ही अच्छी प्रकार से जान सकता है। इसलिए इन क्रियाओं को गुप्त रखने की बात पूर्ण रूप से तार्किक और न्यायसंगत है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। प्रत्येक लेखक अथवा वक्ता की लिखने अथवा बोलने की एक विशेष शैली होती है, जिसमें वह अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम ने भी अपनी भाषा शैली में अतिशयोक्ति अलंकार का बखूबी से प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना अथवा बात को अत्यंत रुचिकर बनाकर बताना। जिस प्रकार हम किसी अत्यंत सुंदर स्त्री को देखकर चांद सा मुखड़ा नामक वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये कहना भी अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही आता है। वास्तव में तो किसी का मुंह चांद जैसा होता ही नहीं है, लेकिन जो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रंथकार ने भी यहाँ पर बहुत बार इस अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। इस वाक्य का प्रयोग भी आपको इस ग्रंथ में बहुत बार देखने को मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हठयोग करने से मृत्यु को टाला जा सकता है। इसका अर्थ है कि साधक ने हठयोग साधना द्वारा आत्मा और परमात्मा का एकीकरण कर दिया है, जिससे उसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही हठयोग साधना से साधक की अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इस प्रकार अकाल मृत्यु न होने व मृत्यु का भय समाप्त होने को ही ग्रंथकार ने मृत्यु पर विजय प्राप्त होना माना है। सभी रोग का समाप्त होना। बहुत सारे श्लोकों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इस अभ्यास द्वारा साधक के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इसे हमें इस रूप में समझना चाहिए कि इस अभ्यास के करने से साधक के अधिकांश रोग समाप्त हो जाते हैं। बूढ़े का भी जवान हो जाना। अनेक मुद्राओं के लाभ में आपको लिखा मिलेगा कि इसके अभ्यास से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। इसे भी हम इस अर्थ में समझ सकते हैं कि इस अभ्यास द्वारा साधक के शरीर में नई ऊर्जा व उत्साह का संचार होता है, जिससे वह अपने आप को युवा महसूस करता है। साथ ही मुद्राओं के अभ्यास से साधक का ओज व तेज बढ़ता ही रहता है। इसलिए योगाभ्यास से व्यक्ति में बुढ़ापे के लक्षण दिखते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति बुढ़ापे में योग का अभ्यास करना आरंभ करता है, तो उसके शरीर में भी युवा अवस्था वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि योग के अभ्यास से बूढ़ा भी जवान हो जाता है। हठ प्रदीपिका के उपदेशों अध्यायों का संक्षिप्त परिचय।
अब हम हठप्रदीपिका के सभी 5 उपदेशों के विषयों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। स्वामी स्वात्माराम ने हठप्रदीपिका के पहले 4 अध्यायों में योग के एक अंग की चर्चा की है और अंतिम 5वें अध्याय में गलत विधि से योगाभ्यास करने पर उत्पन्न होने वाले रोगों की यौगिक चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया है। प्रथम उपदेश, पहला अध्याय। प्रथम उपदेश में स्वामी स्वात्माराम ने सर्वप्रथम आदिनाथ शिव व उनके बाद के सभी योगियों को नमन करते हुए हठयोग विद्या का उपदेश प्रारंभ किया है, जिनमें कुछ के नाम निम्न हैं: गुरु मत्स्येंद्रनाथ, शाबरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाथ, गुरु गोरक्षनाथ, चरकीनाथ आदि। हठयोग साधना के लिए उपयुक्त स्थान। हठप्रदीपिका में योग साधना आरंभ करने से पहले योगी के लिए उपयुक्त स्थान व देश का वर्णन किया है। योग साधना के स्थान को मठिका अर्थात कुटिया कहा है। हठयोगी को एकांत स्थान में, जहाँ का राज्य अर्थात देश अनुकूल हो, धार्मिक हो, धन्य धान्य से भरपूर हो, जहाँ किसी तरह का कोई उपद्रव न होता हो, ऐसी जगह पर साधक को एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए। आगे उस कुटिया के बारे में बताते हुए कहा है कि उस कुटिया के चारों तरफ 4 हाथ प्रमाण लगभग 25 फीट तक पत्थर, अग्नि व पानी आदि नहीं होना चाहिए। उसका द्वार छोटा हो, कोई छिद्र अथवा बिल न हो, जमीन समतल अर्थात ऊंची नीची न हो, ज्यादा बड़ा स्थान न हो, गोबर से लिपा हुआ, साफ व स्वच्छ हो, कीड़े आदि से रहित, उसके बाहर मंडप, यज्ञवेदी, कुआं आदि से संपन्न होने चाहिए। साथ ही कुटिया के चारों तरफ दीवार बनी होनी चाहिए, ताकि कोई जंगली जानवर या पशु अंदर न आ सके। साधक व बाधक तत्व। हठप्रदीपिका में योग साधना में बाधक व साधक तत्वों का वर्णन किया है, जिनमें से बाधक तत्वों का त्याग करके साधक तत्वों का पालन करने का उपदेश किया गया है। बाधक तत्व। स्वामी स्वात्माराम ने योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 बाधक तत्वों का वर्णन किया है। एक योगी साधक को बाधा पहुंचाने वाले इन सभी बाधक तत्वों से बचना चाहिए। निम्न तत्वों को बाधक तत्वों के रूप में माना गया है: 1. अत्याहार अत्यधिक भोजन करना। 2. प्रजल्प अत्यधिक बोलना। 3. प्रयास अत्यधिक परिश्रम करना। 4. नियमग्रह नियम पालन में कठोरता। 5. जनसंग अत्यधिक लोगों से संपर्क। 6. चंचलता मन का अत्यधिक चंचल होना। योग साधना में सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक को चाहिए कि बाधा उत्पन्न करने वाले इन सभी तत्वों को अपने व्यवहार से सर्वथा दूर रखें। साधक तत्व। स्वामी स्वात्माराम ने योग साधना में सहयोग करने वाले साधक तत्वों के भी 6 भेद माने हैं। योगी द्वारा इन साधक तत्वों का पालन करने से साधना में सफलता प्राप्त होने में आसानी रहती है। निम्न तत्वों को साधना में साधक माना गया है: 1. उत्साह। 2. साहस। 3. धैर्य। 4. तत्व ज्ञान। 5. दृढ़ निश्चय। 6. जनसंग परित्याग। साधक तत्वों के पालन से साधना में सिद्धि प्राप्त होने में सहायता मिलती है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि साधना काल में योगी को इन सभी साधक तत्वों का पालन करना चाहिए। इनका पालन करने से साधना में मजबूती आती है। यम व नियम का वर्णन। हठप्रदीपिका में 10 प्रकार के यम व 10 प्रकार के नियमों का भी वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 10 यमों का वर्णन: 1. अहिंसा। 2. सत्य। 3. अस्तेय। 4. ब्रह्मचर्य। 5. क्षमा। 6. धृति। 7. दया। 8. आर्जव। 9. मिताहार। 10. शौच। 10 नियमों का वर्णन: 1. तप। 2. संतोष। 3. 4. दान। 5. ईश्वर पूजन। 6. सिद्धांत श्रवण। 7. लज्जा। 8. मति। 9. तप। 10. हवन। आसन वर्णन। हठप्रदीपिका ने योग के 4 अंग माने हैं, जिनमें से आसन को पहले स्थान पर रखा गया है। सर्वप्रथम आसन के लाभों का वर्णन करते हुए 15 आसनों का वर्णन किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: 1. स्वस्तिकासन। 2. गोमुखासन। 3. वीरासन। 4. कूर्मासन। 5. कुक्कुटासन। 6. उत्तानकूर्मासन। 7. धनुरासन। 8. मत्स्येंद्रासन। 9. पश्चिमोत्तानासन। 10. मयूरासन। 11. शवासन। 12. सिद्धासन। 13. पद्मासन। 14. सिंहासन। 15. भद्रासन। प्रमुख अथवा श्रेष्ठ आसन। आसनों में सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन व भद्रासन को प्रमुख 4 आसनों की श्रेणी में रखते हुए सिद्धासन को सबसे श्रेष्ठ आसन बताया है। आहार की महत्ता।
हठा प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने आहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका पहले ही अध्याय में वर्णन किया है। इसमें आहार को कई भागों में बांटा है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। 1. मिताहार योगियों का आहार। 2. अपथ्य निषेध्य वर्जित आहार योगियों के लिए वर्जित आहार। 3. पथ्य या हितकर आहार योगी के ग्रहण करने योग्य। द्वितीय उपदेश दूसरा अध्याय। द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम व शतकर्म की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम नाड़ी शोधन का वर्णन करते हुए इसे प्राणायाम से पूर्व करने की सलाह दी गई है। पहले नाड़ी शोधन से साधक अपनी नाड़ियों में जमे मल की शुद्धि करे, उसके बाद ही वह बाकी के प्राणायाम करने के योग्य होता है। शतकर्म वर्णन। शतकर्म का वर्णन करते हुए स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि जिस साधक के शरीर में चर्बी व कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, उन सभी को प्राणायाम से पूर्व शतकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। जिनके वात, पित्त व कफ आदि दोष संतुलित हैं, उन्हें शतकर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे शतकर्म का उपदेश करते हुए कहा है। 1. धौती। 2. बस्ती। 3. नेति। 4. त्राटक। 5. नौली। 6. कपालभाति। हठा प्रदीपिका में चौथे स्थान पर त्राटक और 5वें स्थान पर नौली क्रिया को रखा गया है, जबकि घिरण संहिता में शतकर्म के अंतर्गत चौथे स्थान पर नौली क्रिया का वर्णन किया गया है और 5वें स्थान पर त्राटक का, यह ध्यान में रहे। कुंभक प्राणायाम वर्णन। हठा प्रदीपिका में भी घिरण संहिता की ही तरह 8 प्रकार के कुंभकों प्राणायामों की चर्चा की गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। 1. सूर्यभेदी। 2. उज्जाई। 3. शीतकारी। 4. शीतली। 5. भस्त्रिका। 6. भरामरी। 7. मूर्छा। 8. प्लाविनी। तृतीय उपदेश तीसरा अध्याय। तृतीय अध्याय में मुद्राओं का उपदेश दिया गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मुद्राओं के अभ्यास को बहुत उपयोगी माना है। कुल 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। 1. महामुद्रा। 2. महाबंध। 3. महावेद। 4. खेचरी। 5. उद्यान बंध। 6. मूल बंध। 7. जालंधर बंध। 8. विपरीत करनी। 9. वज्रोली। 10. शक्तिचालिनी। इन सभी में खेचरी मुद्रा को सबसे श्रेष्ठ मुद्रा माना गया है। चतुर्थ उपदेश चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में नादानुसंधान की चर्चा की गई है। हठा प्रदीपिका में नादानुसंधान को योग का अंतिम अंग माना गया है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। 1. आरंभ अवस्था। 2. घट अवस्था। 3. परिचय अवस्था। 4. निष्पत्ति अवस्था। इन सभी अवस्थाओं में योगी की क्या अवस्था अथवा कैसे लक्षण होते हैं, उनका भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी अध्याय में समाधि अथवा योग की विभिन्न परिभाषाओं का भी मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही समाधि के 16 पर्यायवाची शब्दों को भी प्रमुखता से बताया गया है। शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों का वर्णन भी यहीं पर किया गया है। इन सभी नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी को प्रमुख मानते हुए अन्य सभी को निरर्थक अर्थात विशेष उपयोगी नहीं माना है। इसी अध्याय में लय योग के लक्षणों को भी बताया गया है। पंचम उपदेश पांचवां अध्याय। हठा प्रदीपिका का यह सबसे छोटा अध्याय है। इसका मुख्य विषय यौगिक चिकित्सा है। इस 5वें अध्याय में स्वामी स्वात्माराम ने गलत विधि से योग क्रिया करने पर उत्पन्न होने वाले रोगों के उपचार का उपदेश किया है। इसमें मुख्य रूप से वात, पित्त व कफ का शरीर में स्थान व उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद वात, पित्त व कफ से होने वाले रोगों की संख्या को बताते हुए कहा है कि वात के असंतुलित होने पर 80 प्रकार के, पित्त के असंतुलित होने से 40 प्रकार के व कफ के असंतुलित होने से 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आगे के श्लोकों में उन सभी दोषों को शांत करने के उपायों व रोगों की यौगिक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आशा है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विषय गंभीर है, आप उसे बार बार सुने। आने वाले कुछ वीडियो में कुछ और साधना पद्धतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के अच्छी बातें हर रोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से करें। आभार।